Assalamualaikum everyone. I hope you all are well and welcome back to the new video, and this video is all about State Bank's interview preparation. सबसे पहले तो मुबारकबाद उन तमाम कैंडिडेट्स को जिन्होंने इस प्रोसेस को पास किया है, इस टेस्ट को पास किया है। और इस टेस्ट को पास करना आसान बात नहीं है। CSS के स्टूडेंट्स भी फेल होते देखे मैंने। एंड अगर आप 1 2 3 नंबर से रह गए तो भी परेशानी होना, क्योंकि CSS के स्टूडेंट्स भी मैंने 1 2 3 नंबर से फेल होते देखे। तो यू आर स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर विद देम। तो अपने आप को अप्रिशिएट करें इस हवाले से। एंड द फेलियर ये जो है जिनका हुआ है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आगे उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। और जो कामयाब हुए, इट्स अ ग्रेट ऑनर कि आप एटलीस्ट इस राउंड तक पहुंच रहे हैं। अगर आप इस राउंड तक पहुंच कर नौकरी, जारी बात है, रिस्क जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है। एंड यू शुड फील वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आमतौर पर हम मंजिल के जितना करीब पहुँचते हैं, जितनी ज़्यादा हमारी अचीवमेंट बढ़ती है, वहाँ पर खुदा न ख्वास्ता वापस आना पड़े तो हमें उतना ही मायूस होना पड़ता है। बट वक्त के साथ साथ विजडम जब आती है ना, तो आपको रियलाइज़ होता है कि देयर वर मैनी थिंग्स इन लाइफ जो बड़ी सेलिब्रेट करनी चाहिए थी हमें, और हमने उनको नहीं किया। हमने उनको वो अहमियत नहीं दी जो वो डिज़र्व करती थी। आपका इस इंटरव्यू तक पहुंचना वही वैल्यू, वही सेलिब्रेशन, वही खुशी डिज़र्व करता है, ठीक है ना। तो परेशानी का शिकार ना हो, नर्वसनेस का शिकार ना हो। इस मौके को सेलिब्रेट करें, इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें। ख़ुद को थपथपाएं, अपना हौसला बढ़ाएं, पैनिक बिल्कुल मत हो, एंड आगे के प्रोसेस को देखें। अब आगे का जो प्रोसेस है वो क्या है? व्हेन आई अप्लाइड एंड व्हेन आई अपीयर्ड फॉर OG2, तो उस वक्त जनाब ग्रुप डिस्कशन नहीं हुई थी, डायरेक्टली इंटरव्यूज़ हुए थे। फिर ये हुआ है कि अब जो सिलसिला है उसमें ग्रुप डिस्कशन भी होती है और इंटरव्यूज़ भी होते हैं। तो चलें वन बाय वन दोनों पे बात करते हैं। नंबर 1, ग्रुप डिस्कशन में ये होगा, फॉर एग्जाम्पल कि जो मुझे बताया गया, जो मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने जो पेयर हुए उन्होंने मुझे बताया कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जो जनरल नेचर का होगा। जनरल नेचर का टॉपिक कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन जो है वो आपका एसेट है या आपकी लायबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाता है कि यार कोई भी जनरल नेचर का एक और टॉपिक है कि मिसाल के तौर पर गैस और पेट्रोल की प्राइसेस पर सब्सिडी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ये तो फिर थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो गया, मगर स्टिल एक आम बात है। तो कोई भी चीज़ जो हमारी सोसाइटी में अहमियत रखती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल ये है कि जो एजुकेशन है उसमें हमें स्पेशलाइज्ड कोर्सेज ऑफर करने चाहिए या हमें जनरल डिफरेंट फील्ड्स और कैटेगरीज के कोर्सेज ऑफर करने चाहिए। अब दोनों के मुतालिक जो है वो राय मौजूद है। अब आपको यहाँ पे ये टॉपिक डिस्कस करना है। डिस्कशन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। आपने ख्याल क्या रखना है? आपने लोगों की बात नहीं काटनी, आपने हाइपर नहीं होना। कोई आपको गलत ठहरा रहा है या आपकी बात से डिसएग्री कर रहा है तो आप बड़ी तहम्मुल से उसको सुने, इसके बाद आप तरीके से जवाब दें। आपके पास लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में फॉर एग्जांपल मज़हब को मत लिख के आएँ, ठीक है। ये मत फॉर एग्जांपल आबादी के बारे में बात हो रही है और आप फेवर में जा रहे हैं कि यार आबादी जो है वो उस पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए और जितने जिसके बच्चे होते हैं होने दें। तो ये मत करें कि जी जो ये कह रहा है, जो इसकी अगेंस्ट जा रहा है वो काफिर हो गया, वो जनाब क्या कहते हैं कुरान और हदीस का मुनकिर हो गया। नहीं, आप उसको लॉजिक दें, आप उसको ये बताएं अदर देन द रिलीजन कि यार देखो आबादी के बढ़ने से ये फ़ायदा भी तो होता है, आबादी यूँ भी तो एसेट बनती है। तो फतवे जारी नहीं करने आपने ग्रुप डिस्कशंस के अंदर। कोई एजुकेशन वर्सेस सेपरेट एजुकेशन पे बात हो रही है, आपने कोई एजुकेशन के हक में जाना है, आप कोई एजुकेशन के हक में जाए। आपने सेपरेट एजुकेशन के हक में जाना है, आप उसके हक में जाए। लेकिन सेपरेट एजुकेशन के जो है वो सोशल फ़वाइद बताएं। आप उसके दूसरे जो एकेडमिक फोकस से रिलेटेड है उसके फ़वाइद बताएं। कोई रिसर्च आपके जहन में आ रही है, आप उसको डिस्कस करें। फतवा सादर ना कर दें कि ये हराम है, राइट। कहने का मकसद ये है कि आपने लोगों पर हुक्म नहीं झाड़ना, आपने उनको दलाइल देने। इसके अलावा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप लिख रहे हो ना बातें, तो आप उन बातों को सबसे पहले जब आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग का मौका मिलेगा, आपने अपने पेपर पे पॉइंट्स लिखने, उसके फेवर में भी लिखने हैं और उसके अगेंस्ट में भी लिखने। शुरू से डिसाइड ना कर लें कि मैंने इसके फेवर में जाना है, मैंने इसके अगेंस्ट में जाना है। आप जब
पॉइंट्स सोच रहे होंगे ना, तो आपका दिमाग खुद आपको बता देगा कि ओके आपके पास फेवर में ज़्यादा पॉइंट्स हैं या आपके पास अगेंस्ट में ज़्यादा पॉइंट्स हैं। इसलिए जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के वक्त आप ये भी करें कि आपके पास अगर एक चीज़ के हक में पॉइंट्स आ रहे हैं तो उसको उसके ऊपर क्वेश्चन सोच लें कि यार देखो, मैं जब ये बात करूंगा तो सामने वाला बात क्या एतराज़ उठाएगा। मैं मिसाल के तौर पर कहूँगा कि आबादी जो है वो एसेट है, तो वो कहेगा पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल देखें। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, तो आप इंडिया के मसाइल देखें। तो फिर उसका जवाब मैं क्या दूंगा? तो आपने उसके ऊपर जो है कोई ना कोई जवाब सोच के रखना है। तो अब उसके जवाब में फिर आप मिसाल के तौर पर चाइना की मिसाल देंगे, आप किसी और मुल्क की मिसाल देंगे। इसी तरह से आपको दूसरों के सवालात को, दूसरों के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको पहले से सोचना है। अपने बारे में नहीं सोचना, अपने आर्ग्यूमेंट्स के अलावा उनके आर्ग्यूमेंट्स के बारे में सोचना है, और उसका जवाब आपके पास कहीं ना कहीं आपके जहन में हो, क्योंकि कोई ना कोई बंदा वो बात करेगा और फिर आप उसके अगेंस्ट कर सकते हैं बड़े मौदबाना अंदाज में कि आपने ये बात कही है, मैं बिल्कुल इतफाक करता हूँ, बट आपको ये पहलू भी देखना पड़ेगा, राइट? तो आपने जस्ट कन्विंस करना है। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स आप अब जो बात करना चाह रहे होते हैं वो ऐसे समझ नहीं आ रही होती, तो वहाँ पे एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी होता है, जस्ट टू शो दैट यू हैव अ मेंटल क्लैरिटी। जैसे मैं ये बात समझाते हुए आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, ठीक है? तो आपने जनाब डिफरेंट एग्जाम्पल्स को साथ लेकर चलना है। कोई सवालात, अगर बाज़-औक़ात आपको आर्ग्यू नहीं करना होता, आपको आपका सिर्फ एक सवाल जो है ना वो आपको आपका पॉइंट क्लियर कर देता है, वो आपको एक विनिंग पोजीशन में ले आता है। तो आप सवालात भी सोच सकते हैं कि आप सामने वाले से सवाल करें कि यार आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा था तो ऐसा क्यों है, राइट? तो शो दी अदर साइड ऑफ द मिरर। अच्छा, दूसरों से मुकम्मल इख्तलाफ नहीं करना, उसको ये नहीं कहना कि तुम गलत हो, तुम गलत हो। इसका एक तरीका ये होता है कि आप दूसरों के पॉइंट को एक्नॉलेज करें। आप कहेंगे देखिए, मैं बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपने ये जो पॉइंट रेस किया ये बिल्कुल वैलिड है, लेकिन ये पॉइंट इन सूरत हालों में अप्लाई होता है, ये इन सर्कमस्टेंसेज में अप्लाई होता है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के डायनामिक्स देखेंगे तो पाकिस्तान में ये बात यूँ अप्लाई नहीं होती है। तो अगले को गलत मत ठहराएं, आप उसकी बात से इत्तफाक करें, लेकिन उसको ये बात समझाने की कोशिश करें कि आप क्यों मुख्तलिफ सोच रहे हैं, राइट? तो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन डू। और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें घर में, किसी के साथ, दोस्तों के साथ बैठ के, कोई आपस में और कोई कलीग्स वगैरह हैं जिन्होंने ये टेस्ट पास किया है, इंटरव्यू दे रहे हैं, जस्ट वर्क ऑन दैट। टूल क्या है इसका? एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एग्जांपल तो नहीं, एक रिसोर्स बता रहा हूँ आपको। जीआरई की किताब खोलें, ऑफिशियल जीआरई की बुक, उसमें एनालिटिकल रीजनिंग के एसेज होते हैं नई किताबों में। उसमें आपको सैम्पल एसेज मिलेंगे जिसमें 1 स्कोर से लेकर 6 स्कोर तक मिला है लोगों को। 1 स्कोर का मतलब ये कि बड़ा बेकार इसका आर्ग्यूमेंट था, 2 इज़ बेटर, 6 इज़ द बेस्ट। तो आप 1 से स्टार्ट करें कि देखो 1 वाले क्या गलतियाँ करते हैं अपने एसे में, फिर 2, 3, 4, 5 और फिर आगे जाकर 6। आपने जैसे उन्होंने एसेज लिखे होते हैं, आपने वैसे अपनी आर्ग्यूमेंट्स को पेश करना है। एग्जाम्पल्स उनके अंदर होंगे, बेसिक एसेज के अंदर। वो मुकम्मल तौर पर ये नहीं होगा कि बिल्कुल ही कोई बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन लेके बैठ गया, एक्नॉलेज भी कर रहा है, एग्जाम्पल्स भी दे रहा है, क्लियर है वो। तो आप उन एसेज को देख सकते हैं कि उन्होंने एसेज कैसे लिखे होते हैं, और फिर उसी तरह से आपने अपना वर्बल आर्ग्यूमेंट पेश करना है। दिस इज अबाउट योर ग्रुप डिस्कशंस, राइट? ग्रुप डिस्कशंस के हवाले से आई एम प्लानिंग समथिंग, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हमारे पास इफ़ वी गैदर अ ग्रुप ऑफ लाइक लेट्स से 10 to 12 स्टूडेंट्स, तो हम कोई 1-2 ग्रुप बनाकर कोई इकट्ठा कर लेंगे स्टूडेंट्स को, और उनको आपस में 6-6 स्टूडेंट्स को आपस में की ग्रुप डिस्कशंस करवा लेंगे। दिस समथिंग दैट आई एम प्लानिंग। और इसके अलावा इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से आई एम प्लानिंग थिंग्स, वो फिर डिपेंड्स ऑन द नंबर्स, एंड अगर वो अनाउंस हुआ या वो कुछ सिलसिला बना तो आई लेट यू नो। अच्छा, दूसरा ये है कि जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आपको क्या करना है? सीधी सी बात है, आपको एक तो देखो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, हु आर यू, आपका इंट्रोडक्शन, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक के अलावा अल्टरनेटिव्स, जैसे आप यहाँ क्यों नहीं चले जाते, आप वहाँ क्यों नहीं चले जाते, आप कोई और सिलसिला क्यों नहीं कर लेते, आप CSS क्यों नहीं कर लेते, वगैरह वगैरह, ठीक है ना? या आप अपना बैंक क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, अपना इदारा क्यों छोड़ना चाह रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी होना है, ठीक है ना? ये हर बंदा अपने लेवल पे करेगा। इसके अलावा एक ये स्टेट बैंक के जो फंक्शंस हैं ना, या सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस हैं, आपने उनको छान मारना है। मिसाल के तौर पर स्टेट बैंक का काम क्या है जी? ओपन मार्केट, मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या हैं जी? क्वालिटेटिव भी हैं, क्वांटिटेटिव भी हैं। क्वांटिटेटिव कौन कौन से हैं जी? ओपन मार्केट है, क्या कहते हैं, बैंक रेट पॉलिसी है, कोई और पॉलिसी है,
क्वालिटेटिव क्या है जी, फलाना काम है, फलाना काम है। अच्छा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है जी, इसमें आप बॉन्ड्स परचेज एंड सेल करते हैं, तो मार्केट में कौन से बॉन्ड्स फ्लोट कर रहे हैं। इस तरह से स्टेट बैंक का काम है करेंसी एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को एक तरह से पाकिस्तान के देखना। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कौन कौन सी करेंसी बेसिकली आती है। IMF जब आपको कर्जा देता है तो वो कौन कौन सी फॉरेन एक्सचेंज में देता है, इट्स नॉट जस्ट डॉलर, इट्स ग्रुप ऑफ 4-5 करेंसीज। तो वो करेंसीज कौन सी हैं। अच्छा, आपको लोन मिल रहा है, आप फॉर एग्जांपल या चलिए आपकी फॉरेन एक्सचेंज जो है, इसको बाइंग एंड सेलिंग, इसका क्या होता है, इसका बाइंग का मतलब क्या है, बाइंग रेट कौन सा होता है, सेलिंग रेट कौन सा होता है, स्पॉट रेट कौन सा होता है, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कौन सा होता है। तो करेंसी एक्सचेंज से रिलेटेड जितनी भी फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं आपको वो सारी आनी चाहिए। सो एक काम करना है, स्टेट बैंक का एक फंक्शन पकड़ना है और उस एक फंक्शन की डिटेल में घुस जाना है, राइट। इसको पढ़ें अपनी एकेडमिक तैयारी के अलावा। इसके अलावा बैंकिंग की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मिसाल के तौर पर चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या फ़र्क है, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड फ्रॉम मी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और सवाल हो सकते हैं, तो यू कैन बी आस्क्ड अबाउट दीज थिंग्स और आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए बीकॉम की जो मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस की बुक है उसको थोड़ा सा देखें, एंड आई थिंक ये रिसोर्सेज अगर आप यूज़ करते हैं तो दिस इज़ रियली एंड ग्रेटली गोइंग टू हेल्प यू। You know my number, it is 03466567890। मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। और अगर हमारा कोई पूल ऑफ स्टूडेंट्स बनता है तो एक नॉमिनल सी फीस के अगेंस्ट हम एक प्रोग्राम की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम लाइक आई विल प्रोवाइड यू नो हम मॉडरेट करेंगे आपकी ग्रुप डिस्कशंस को। आपको थोड़ी सी इंटरव्यू के हवाले से ट्रेनिंग्स दे दी जाएंगी। ट्रेनिंग के बाद आपके 2 मॉक्स लिए जाएंगे, एक नॉर्मल मॉक होगा, उसके बाद आपको एक फीडबैक दिया जाएगा, इंप्रूवमेंट पॉइंट्स दिए जाएंगे, और रोड मैप के बाद आपको दोबारा एक आपका मॉक इंटरव्यू होगा। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम, यू कैन लेट मी नो एंड इंशाल्लाह वी कैन कंडक्ट दैट। इसी में अगर लाइक इन केस वी गेट अ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो फिर हम 6 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बनाकर हम उसमें भी फर्दर यू नो डिस्कशंस को मॉडरेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट। स्टेट बैंक के सारे फंक्शंस को देखें आप, यू नो बीकॉम की जो मनी बैंकिंग फाइनेंस की बुक है उसको थोड़ा सा रिवाइज करें। आप GRE के जो एसेज होते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के उसको देखें, उसके आर्ग्यूमेंट्स को देखें, एंड डिस्कशन के हवाले से ना ये थोड़ा सा जो है अपना कॉन्फिडेंस रेज करें। अच्छा, बहुत ज़रूरी है कैमरे में ना अपने आप को रिकॉर्ड करें। जैसे मैं इस वक्त कैमरे में हूँ, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, तो अपने आप को रिकॉर्ड करें। अच्छा, होगा ये कि जब आप अपने आप को रिकॉर्ड करेंगे ना, और ग्रुप डिस्कशन की आप कोशिश कर रहे होंगे, आप पॉपुलेशन के फ़वाइद पे बात कर रहे होंगे या नुकसान पे बात कर रहे होंगे, तो आप स्टार्ट सही से नहीं कर सकेंगे। तो आपका दिल करेगा यार वीडियो स्टॉप करता हूँ, दोबारा स्टार्ट करता हूँ, बट डोंट डू दिस। एक ही फ्लो में वीडियो चलाएं, गलत होता है सही होता है, बस आपका काम है बोलते रहना। सो जस्ट कीप डूइंग दिस। फिर इसके बाद इस वीडियो को देखें, 1 बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, हर बार नए सिरे से इम्प्रूव करें, नए वीडियो रिकॉर्ड करें, फिर अपने आप को देखें। आपसे बेहतर आपको कोई जज नहीं कर सकता। सो जस्ट रिकॉर्ड योर सेल्फ, लुक एट योर बॉडी लैंग्वेज, लुक एट योर कॉन्फिडेंस, लुक एट हाउ यू आर रिएक्टिंग, हाउ योर हैंड्स आर मूविंग। Just keep doing this, and this is also going to be a great tool to help you guys inshallah. So wish you all the very best. अच्छे से मेहनत करके इस जॉब पर लगें और ट्रीट ज़रूर भिजवाइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।